अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक कोरिया और पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे पर है। आज़ादी क्या होती है इसका अंदाज़ा आप कश्मीरियों से मिलकर आपको पता चल सकता है। आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान और कोरिया की तारीख के झरोकों से पर्दा उठाएंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह मुल्क आज़ाद होते हैं और क्या क्या कोशिश करनी पड़ती है। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को रमज़ान की 27 को रात के 10:45 पर मोरज़ वजूद में आया था और 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का झंडा बना था और 11 अगस्त 1947 को कैद आदम मोहम्मद अली जिन्ना ने चीफ जस्टिस अब्दुल रशीद को अपना गवर्नर का हलफ भी दिया था। प्यारे दोस्तों, कैद आदम मोहम्मद अली जिन्ना हमारे ग्रेट हीरो हैं जिन्होंने पाकिस्तान को बनाने में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा किया। वो पाकिस्तान की तहरीक आज़ादी में ऐसे मर्द मुजाहिद थे जो अपनी ब्रिटिश दौर में हज़ारों में अपनी फीस लेते थे, लेकिन जब पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बने थे तो उस वक्त उनकी फीस सिर्फ 1 रुपया थी जो गवर्नर की होती है। प्यारे दोस्तों, जो सर हीरोज होते हैं अपने मुल्क की कदर करते हैं और अपने मुल्क के लिए जिद्दोजहद करते हैं, तारीख में उनका नाम लिखा जाता है। इसी के साथ साथ जब उन्होंने इतनी मेहनत की और जब वो फौत हुए, आपको ये सुनकर झटका लगेगा कि उनका वजन सिर्फ 32 किलो था। ये थे हमारे पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल और सबसे जो पहले हमारे पाकिस्तान के नवाबजादा लियाकत अली खान पहले वजीर आजम थे। वो अपने दौर में उस वक्त अपनी रियासत के मालिक थे। जब वो इंडिया से पाकिस्तान की तरफ हिजरत करके वो सारी जायदाद अपनी वहाँ छोड़ कर आए। जब वो अलीगढ़ में पढ़ने के लिए जाते थे उसके पास कई की गाड़ियाँ होती थी, लेकिन जब यहाँ आए ना उन्होंने अपना अकाउंट खुलाया और जब उन्हें लियाकत बाग रावलपिंडी में सीद अकबर नामी शख्स जो अफगानी था ने 3 गोलियां मारी थी, उसके बाद जब उसका पोस्टमार्टम किया गया या कपड़े उतारे गए तो आपको सुनकर ये हैरानी होगी कि उसकी बनियान और जुराबें फटी हुई थी। ऐसे होते हैं मुल्क के हीरो जो मुल्क के लिए खिदमत करते हैं और आज भी उनका नाम याद रखा जाता है। इसके साथ साथ जब हिजरत की गई थी उस हिजरत से मुसलमानों पर कितने असरात हुए थे, आपको ये भी सुनकर हैरानी होगी कि तारीख की सबसे बड़ी हिजरत ये 1947 में हुई थी, जो 50 लाख से 1 करोड़ के लगभग लोग मुतासर हुए थे। और जब पहली ट्रेन जो अब दिल्ली से पाकिस्तान लाहौर में जब पहुंची थी तो उस ट्रेन में जिंदा लोगों के बजाय कुत्ते ज्यादा निकले थे जो उस ट्रेन में मरे हुए लोगों का गोश्त खा रहे थे। इस तरह कुर्बानियां देकर मुल्क हासिल किए जाते हैं और ये मुल्क ऐसे ही मोरज़े वजूद में नहीं आया, इसके पीछे बहुत सारे लोगों की कुर्बानियां हैं। और इसके साथ साथ कोरियन जो कोरिया का जो आज़ादी का दिन है वो 15 अगस्त का दिन है, जिसे कोरियन लोग हर साल मनाते हैं। इसे ख्वांगबोकचुल नल भी कहते हैं। कोरिया 1945 में जापान से आज़ाद हुआ था और उसके बाद 1948 में इसकी बाकायदा हुकूमत ने अपना काम करना शुरू कर दिया था और 1949 अक्टूबर में बाकायदा तौर पर कोरियन गवर्नमेंट ने 4 छुट्टियों का ऐलान किया था, जिनमें से एक छुट्टी ये भी थी और जो उनके पहले सदर थे उसका नाम ई सोंग मान था, जिसको ये लोग हीरो के तौर पर भी जानते हैं। 1950 में इनके जो कोरिया और जो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया थे ये दोनों अलग-अलग हो गए थे, लेकिन इन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी, उसी दौर से ही मेहनत करना शुरू की। 1970 तक कोरिया में आर्मी का काफी कंट्रोल रहा। 1990 में कोरिया में IMF आई और कोरिया वो दुनिया का ऐसा मुल्क है जहां 2003 तक रंगीन मोबाइल भी नहीं हुआ करता था। इन लोगों ने तालीम को आम किया, लोगों ने मेहनत की, जगह जगह इन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई और इस वक्त अपने मुल्क को तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल कर दिया है। इस तरह होते हैं कौम परस्त लोग और इस तरह होते हैं कौमी हीरो जो मुल्क की तरक्की के लिए क्या क्या करते हैं। मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से आप तमाम देखने वालों को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन इसके साथ साथ
یہ جو جشن آزادی ہے ہمیں بہت بڑا اہم پیغام دیتی ہے کہ ہم اپنے ملک کے لیے کیا کر سکتے ہیں، ہمیں کون سی کوشش کرنی چاہیے، ہمیں کون سی اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ اس کے لیے میرے انداز میں جو بہترین ہے، ہم یہاں کوریا میں جو بھی بھائی رہتے ہیں، اگر ہم جو یہاں پر پیسہ کماتے ہیں، جو ہم ہر مہینے لاکھوں ڈالر میں پاکستان بھیجتے ہیں، اگر اسی پیسوں کو ہم اپنے بینک کے ذریعے بھیجیں گے تو وہ ہمارے پاکستان کو سپورٹ کرے گا۔ آپ کو اندازہ اس بات کا ہے یا نہیں ہے، جو ہم پاکستانی 1 لاکھ روپیہ پاکستان بھیجتے ہیں، اس سے اپنے ملک پاکستان کو اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ اسلام آباد کا رہائشی 6 افراد پر مشتمل جو گھر ہو، وہ ایک ٹائم کا اچھے ہوٹل میں جا کر کھانا کھا سکتا ہے۔ اسی لیے کوریا میں ہن پاس کا سسٹم بھی ہے، کیو ایس ریمیٹنس بھی ہے، جی منی بھی ہے، اور ان لیگل بندے کا بھی اس طرح کا اکاؤنٹ بن جاتا ہے، بینکس وغیرہ بھی ہیں۔ کوشش کریں اپنے لیگل طور پر پیسے بھیجیں گے، اس سے ملک کو فائدہ ہوگا، اور اسی طرح سے ہمارا ملک جلدی ترقی بھی کرے گا۔ اور ونس اگین میری طرف سے آپ تمام دوستوں کو اور کورین کو بھی جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ یہ معلومات آپ کو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں تک لازمی پہنچائیے۔ السلام علیکم۔